फ्रेंड्स, हमारा चेहरा हमारे शरीर के लिए एक आईने की तरह काम करता है। इसलिए जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई गड़बड़ होती है तो वह हमारे चेहरे पर कालापन, दाग, धब्बे और पिंपल्स के रूप में साफ-साफ दिखाई देने लगता है। जैसे कि चेहरे पर छोटे-बड़े पिंपल्स का होना, पिंपल्स अचानक से पूरे चेहरे पर फैल जाना, एक ही जगह पर बार-बार पिंपल आना और लाख कोशिश करने के बावजूद भी पिंपल खत्म होकर फिर से चेहरे पर वापस आ जाना। यह सब कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि प्रॉब्लम केवल बाहर ही नहीं बल्कि शरीर के अंदर भी है, जो कि पिंपल्स को जड़ से खत्म नहीं होने दे रही। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप सच में ही पिंपल्स को खत्म करना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि पिंपल्स की प्रॉब्लम को सिर्फ चेहरे पर कुछ लगाकर पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिंपल्स की प्रॉब्लम में चेहरे पर लगाए जाने वाले नुस्खे के साथ-साथ खान-पान और कुछ गलत तरीकों पर भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और आज के वीडियो में जानते हैं एक ही जगह पर बार-बार पिंपल्स क्यों आते हैं और इन्हें किस तरह रोका जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो फ्रेंड्स, चेहरे के एक ही हिस्से पर पिंपल्स होने की एक ही वजह होती है और वो है हमारे चेहरे पर मौजूद छोटे-छोटे रोम छिद्रों का बंद हो जाना। फ्रेंड्स, रोम छिद्र के बंद होने से हमारी स्किन के अंदर से निकलने वाले नेचुरल ऑयल बाहर नहीं निकल पाते हैं और इसलिए वे पिंपल्स का रूप ले लेते हैं। इसलिए यहाँ समझने वाली बात यह है कि चाहे पिंपल्स होने का एक ही कारण हो, लेकिन रोम छिद्र के बंद होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि चेहरे का बहुत ज़्यादा ऑयली या ड्राई होना, चेहरे की सफाई ठीक से ना हो पाना, पाचन में हमेशा गड़बड़ी रहना या ठीक से पेट साफ ना होना, चेहरे और बालों में खराब तरह के केमिकल्स और प्रोडक्ट्स का यूज़ करना। लेकिन कई बार देखा गया है कि सिर्फ एक ही जगह पर बार-बार पिंपल्स आते रहते हैं। जैसे किसी को माथे पर, किसी को गाल, नाक या फिर किसी को दाढ़ी वाले हिस्से में पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के हिसाब से फेस मैपिंग के जरिए इस बात का पता लगाया जा सकता है कि चेहरे के कौन से हिस्से में किस वजह से पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। तो स्टार्ट करते हैं फोरहेड यानी माथे से। फ्रेंड्स, हमारे फोरहेड का ऊपरी हिस्सा डाइजेस्टिव या पाचन तंत्र और ब्लैडर यानी मूत्राशय से जुड़ा होता है। इसलिए माथे के ऊपरी हिस्से में आने वाले पिंपल्स पाचन में गड़बड़ी और शरीर में पानी की कमी को दर्शाता है। इसलिए ऐसे में ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें जो कि पचने में बहुत ही मुश्किल होती हैं, जैसे कि ज़्यादा तेल, मसाले और मैदे से बनी चीज़ों को छोड़कर ताज़े फल और सब्जियों की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। साथ ही दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। माथे पर होने वाले पिंपल्स का दूसरा कारण सिर में होने वाला डैंड्रफ या बालों में इस्तेमाल किए जाने वाला शैम्पू, ऑयल, जेल, वैक्स और हेयर स्प्रे जैसे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि डैंड्रफ में पाए जाने वाले बैक्टीरिया और हेयर प्रोडक्ट में मौजूद केमिकल्स का कुछ हिस्सा माथे पर भी गिरता है, जो कि रोम छिद्र को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स की प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। इसलिए ऐसे में ज़रूरी है कि केमिकल्स फ्री और नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाए। फ्रेंड्स, नॉन कोमेडोजेनिक का मतलब ऐसा प्रोडक्ट है जो कि रोम छिद्र को बंद नहीं करता। साथ ही साथ यदि आप अपने बालों को शैम्पू से धोएं तो सिर को पीछे की तरफ झुकाकर माथे की तरफ से पानी डालें, ताकि शैम्पू वाला पानी चेहरे पर ना आकर सिर के पीछे वाले हिस्से की तरफ से बह जाए। ऐसा करने से शैम्पू में मौजूद केमिकल से काफी हद तक बचा जा सकता है। इसके बाद बारी आती है माथे के नीचे वाले हिस्से की। फ्रेंड्स, यह हिस्सा हमारे दिमाग, पाचन और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से जुड़ा होता है। इसलिए माथे के नीचे वाले हिस्से पर आने वाला पिंपल स्ट्रेस, डिप्रेशन और नींद की कमी को दर्शाता है। इसलिए जरूरी है कि रात को जल्दी सोएं और 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लें। थोड़ी एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी करें। फ्रेंड्स, अब बारी आती है दोनों आईब्रोज के बीच वाले हिस्से की। यह हिस्सा हमारे लीवर से कनेक्टेड होता है, इसलिए दोनों आईब्रोज के बीच में आने वाला पिंपल लीवर में आई गड़बड़ी को दर्शाता है। इसलिए बहुत ज्यादा फास्ट फूड जैसे कि नॉनवेज और तली हुई चीजों के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से लीवर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इससे जरूरी है कि ऐसी चीजों को छोड़कर सादे खाने पर ज्यादा फोकस किया जाए, जिससे कि हमारे लीवर को अपनी सफाई का मौका मिल सके। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे नाक वाले हिस्से की। हमारा नाक वाला हिस्सा हमारे दिल की सेहत को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए नाक पर आने वाला पिंपल हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस और खून में आई अशुद्धियों को दर्शाता है। ऐसे में जरूरी है कि धूम्रपान, शराब और बहुत सारा तेल मसाले वाला, बहुत ज्यादा नमक और चीनी से बनी चीजों से परहेज करते हुए रोज 3 से 3.5 लीटर पानी पिएं और ताजे फल और सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। खासकर आपको अपने भोजन में ओमेगा 3 रिच फूड को जरूर शामिल करना चाहिए, ताकि बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करके खून में आई अशुद्धियों को दूर किया जा सके। फ्रेंड्स, कई बार नाक और उसके आसपास आने वाले पिंपल्स रात को बिना चेहरा धोए सोने की वजह
वजह से भी हो सकते हैं, क्योंकि चेहरे के इस हिस्से पर हमारी स्किन ज़्यादा ऑयल छोड़ती है, जिससे चेहरे के इस हिस्से पर धूल मिट्टी भी बहुत जल्दी जमने लगती है। इससे ज़रूरी है कि रात को सोने से पहले चेहरा धोने का खास ख्याल रखें। अब नंबर आता है हमारे चेहरे के चीक्स या गालों वाले हिस्से का। फ्रेंड्स, ये हिस्सा हमारे लंग्स और लिवर से कनेक्टेड होता है, इसलिए चीक्स पर आने वाला पिंपल एलर्जी, लंग्स, लिवर और पाचन में आई गड़बड़ी को दर्शाता है। इसलिए ऐसे में ज़रूरी है कि जो चीज़ें लिवर और फेफड़ों पर ज़्यादा जोर डालती हैं, उनसे परहेज़ करना चाहिए, जैसे कि धूम्रपान, तंबाकू और शराब को पूरी तरह बंद करने के साथ-साथ डेयरी प्रोडक्ट्स, शुगर और फैटी फूड जहाँ तक हो सके कम से कम ही सेवन करना चाहिए। और लंग्स की हेल्थ के लिए प्रदूषण से बचना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ज़्यादा धूल, मिट्टी और पॉल्यूशन वाली जगह पर जाते वक्त पॉल्यूशन मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, लोअर चीक यानी कि हमारे गाल का नीचे वाला हिस्सा मुंह से भी लिंक्ड होता है, इसलिए गाल के निचले हिस्से में आने वाला पिंपल दांतों और मसूड़ों में जमी गंदगी को दर्शाता है। इससे ज़रूरी है कि मुंह की सफाई का भी खास ख्याल रखा जाए। दोनों साइड वाले गालों पर आने वाले पिंपल आने का कारण गंदे तकिए का कवर भी हो सकते हैं। आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन रात को सोते समय सिर में मौजूद तेल और बैक्टीरिया बालों से तकिए से आपकी गाल की स्किन पर ट्रांसफर होकर एक्ने यानी पिंपल्स को जन्म देते हैं। इसलिए यह भी ज़रूरी है कि 3 से 4 दिन या फिर हफ्ते में एक बार अपने तकिए के कवर को ज़रूर धो लेना चाहिए। इसके बाद बारी आती है हमारे कान वाले हिस्से की। यह हिस्सा हमारी किडनी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ होने वाला पिंपल किडनीज की गड़बड़ी और खून में आई गंदगी को दर्शाता है। इसलिए ऐसे में ज़रूरी है कि शराब, बाहर के जंक फूड और पैकेट में मिलने वाली चीज़ों से परहेज़ करते हुए पानी पीने के लिमिट को पूरा करने का खास ख्याल रखना चाहिए। कई बार कान के आसपास के हिस्से में आने वाले पिंपल्स मोबाइल पर बहुत ज़्यादा देर तक बात करने की वजह से भी, पसीने की वजह से हो सकते हैं। अब बारी आती है जॉ लाइन यानी कि जबड़े पर आने वाले पिंपल्स की। जॉ लाइन पर आने वाले पिंपल्स मेल्स के मुकाबले फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये हिस्सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा होता है। इसलिए जबड़े पर आने वाले पिंपल्स हार्मोनल इम्बैलेंस, मेंस्ट्रुअल साइकिल और पीरियड्स में आई गड़बड़ी को दर्शाते हैं। इसलिए ऐसे में ज़रूरी है कि खासकर ऐसी चीज़ें जो हार्मोन्स को टारगेट करती हैं, उनको कम से कम ही सेवन किया जाए या फिर कुछ दिन के लिए पूरी तरह से रोक दिया जाए, जैसे कि जंक फूड, दूध और चीनी से बनी चीज़ें, और अपने खाने में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, प्रोबायोटिक्स जैसे कि ताज़े फल, सब्जियां और एप्पल साइडर विनेगर जैसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके बाद बारी आती है दाढ़ी और इसके आसपास के हिस्से की। हमारी बॉडी का यह हिस्सा छोटी आंत और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस जगह पर आने वाले पिंपल आंतों और हार्मोन में आए असंतुलन को दर्शाते हैं। इसलिए ऐसे में ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें जो कि आंतों में चिपकती हैं और कब्ज और अपच पैदा करती हैं, उनसे दूर ही रहा जाए, जैसे कि मैदे से बनी चीज़ें और बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें। साथ ही साथ अपनी डाइट में फाइबर वाली चीज़ें शामिल करनी चाहिए, जिससे पाचन को बेहतर बनाया जा सके, जैसे कि ब्राउन राइस, ओट्स, मटर, ब्रोकली, गाजर और सेब जैसी चीज़ें। फ्रेंड्स, कई बार एक ही जगह पर बार-बार पिंपल्स होने का कारण पिंपल्स को लगातार फोड़ते रहना भी हो सकता है, क्योंकि पिंपल्स को फोड़ने से वह बाहर फूटने के साथ-साथ अंदर भी फूटता है, जिससे बाहर मौजूद बैक्टीरिया आसानी से ब्रोकन स्किन के अंदर प्रवेश करके मल्टीप्लाई होने लगता है, जिससे पिंपल्स आसपास के हिस्से में भी फैलने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी पिंपल्स होने के कारण और उनके बचाव के बारे में। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बने रहें आयुर्वेद का एक चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें आज ही और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए।